हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से आज हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, मैं गुणनखंड पढ़ा रही थी। कुछ मैंने सिंपल इसके जो टाइप थे कराने के मैंने करा दिए थे, कैसे इसको बेसिक में किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स में किया जाता है। अब मैं आपको इसको बैंकिंग तरीके से बता देती हूँ। तो बैंक में किस तरह पेपर आते हैं इसके, बैंकिंग में, IBPS में, RRB में, तो उसके मैं बता देती हूँ आपको किस तरह क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाना है उनको सेकेंड भर में। तो जैसे हमारे सवाल और उसके 5 क्वेश्चन पक्का पक्का आते ही आते हैं। तो हमारे देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3। दूसरा है समीकरण x² + 5x + 6। ये दो समीकरण दिए रखे होते हैं एग्जाम में और हमें बोला होता है बताइए इनको सॉल्व करके a बड़ा है b से या a छोटा है b से, या a बड़ा है बराबर है, या b से a b से छोटा है या बराबर है। तो हमसे ये चीज़ें पूछी हुई होती हैं, हमें उसका बताना होता है। तो देखिए, कुछ बच्चे तो ये होता है कि करने में ये ध्यान रहता है कि हम निकालें कैसे इनके नंबर। अब नंबर तो निकाल सकते हैं, पर ये क्या है, ये ऑप्शन समझ में नहीं आए। तो देखो, उसको करने का तरीका क्या होता है। करने का तरीका ये होता है कि हमने पहले इसका विखंडन किया। मैं शॉर्ट ट्रिक से करूँगी, लॉन्ग से नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको किस तरह से करना चाहिए ये आपको पता है। तो मैं इसके शॉर्ट करती हूँ। अब देखिए, इसके पहले गुणनखंड देख लेती हूँ कितना हो जाता है। 2 तिया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड देखिए, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए। तो हमारा क्या हो जाता है, 2 तिया 6, 2 और 3 5 मिल जाएगा मेरे को। तो मेरे 2 मिल गए। अब इसमें मैंने किया, यहाँ क्या लिखा है 2, तो इसमें 2 का भाग लगा देती हूँ दोनों में। 2 से कट गया 2 एकम 2, यहाँ से कट गया 1.5। तो एक आ गया 1 और एक आ गया 1.5। एक आ गया 1 और एक आ गया 1.5। लेकिन ये किस में है, जब 0 के बराबर नहीं रखा। और मैंने हमेशा बताया यदि आंसर आपका जब फाइनल आ जाए उसके बाद आप उसके चिन्ह बदल दीजिएगा। दोनों प्लस में तो दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में। क्यों, क्योंकि जब हमने यहाँ रखे थे तो ये 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ रहे थे, लेकिन जब 0 के बराबर रखेंगे तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। एक मान हम यह निकाल आए, दोबारा दूसरे निकालते हैं, इसका निकालते हैं। तो इसमें यहाँ पर तो 1 मान लेते, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आना है और इसकी हम 2 गुणनखंड करेंगे। जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर क्या आया 6। अब हम कर देते हैं, तो 2 तिया 6, यही विखंडन मिल जाएंगे इसको 2 और 3। अब देखिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ मुझे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आ गया 2 और 3। लेकिन ये किस में आएंगे, प्लस में, क्योंकि 5 हमको मिलेगा इनको जोड़ने पर। जब जोड़ने पर मिलेगा तो मैंने बोला हमेशा उल्टा कर देंगे चिन्ह को, तो क्या हो जाएगा -2 -3। प्लस को मैंने क्या कर दिया माइनस। अब ये नंबर तो आ गए, लेकिन अब इसमें कैसे परिवर्तित करेंगे इन चीज़ों को। तो देखो, मैं ऐसे बताती हूँ कि करेंगे। तो यहाँ रखा मैंने a और यहाँ रखा b। ये हमारे किसके गुणनखंड है, a के। ये किसके गुणनखंड है, b के। अभी मैं जितना धीरे स्लो बता रही हूँ आपको, बैंक में उतना ही फास्ट करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ मैं a के गुणनखंड रख देती हूँ -1 और -1 -1.5। 2 जगह मैं -1 रख लेती हूँ। यहाँ 2 जगह मैं -1.5 -1.5 2 बार रख दिया मैंने। 1.5 1.5 दो बार रख दिया। क्यों, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ b है, तो b के एक बार आया है -2, एक बार आया -3, क्योंकि इस -1 का कंपेयर हम एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, इसलिए -1 का कंपेयर एक बार -2 से करेंगे और एक बार -3 से करेंगे। इसी तरह -1.5 का कंपेयर एक बार -2 से करेंगे और -3 से करेंगे। तो यहाँ रख देंगे -2 -5। अब देखिए, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, चिन्ह लगाती जाइए। इनमें कौन सा छोटा आपको बड़ा दिखेगा, ये वाला। इसमें ये, इसमें भी यही और इसमें भी यही। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है जब माइनस में होता है तो हमेशा 0 से जो माइनस में होता है वो हमेशा उल्टा होता है, कि जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है। इसी तरह इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है a, और ये सारे किस साइड है, a की साइड मुँह है। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है, ये a > b। ऑप्शन आ गया हमारा a। हम फटाफट टिक लगा के आंसर आ सकता है। अब देखिए, ये मेरे को बताने में इतना टाइम लगा, आपको करने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप फटाफट इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² + 7x - 3, 5x² - 10x - 5। तो इसमें कैसे बताएंगे। तो देखिए, वही मैंने तरीका बताया आपको, इसका विखंडन कर लेते हैं शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ 6 का गुणा मैंने 3 से किया, तो आ जाता है 6 तिया 18। अब 18 के 2 ऐसे विखंडन ढूंढते हैं कि जोड़ने पर कितना आए, 7 आए। तो मैंने कहा 2 डिवाइड देती हूँ, 2 से गया कितनी बार, 9 बार।
क्या घटाने या जोड़ने पर 7 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इससे मिलेगा। मुझे किसका चाहिए? प्लस का 7 चाहिए और घटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो इधर माइनस रखूँगी तो -7 मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर माइनस रख देती हूँ क्योंकि मुझे आंसर क्या क्या चाहिए? प्लस का। तो इधर मैंने प्लस रखा। यहाँ क्या है? 6, यहाँ 6 रख देती हूँ, यहाँ भी 6 रख देती हूँ। कितना जाएगा? 1/3। यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ये क्या है? जीरो के बराबर में रखने से पहले 0 के बराबर में रखेंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस में तो बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो बन जाएगा माइनस में। ए के विखंडन आ गए। अब हम बी के विखंडन निकालते हैं। तो वी के क्या है हमारा? 5x² माने 10x 5। इसका फिर से लास्ट वाले का इससे गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 से क्या आ जाएगा? 25। अब हमें 2 ऐसे विखंड देखने, गुणा करने पर 25 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे और 5 और 5 10 होता है। लेकिन किसका चाहिए? माइनस का। तो 5 माइनस का, इधर भी माइनस का, तभी तो ये माइनस प्लस होगा, जुड़ गया। तो क्या बोला हमको? -5 -5। आगे क्या रखा है? 5। इसमें 5 का भाग लगाया, कितना आया? -1। ये क्या है? 0 के बराबर में रखने से पहले, और रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में है तो दोनों किस में निकल आएंगे? प्लस में। तो हमारा क्या निकल आया? ए निकल आया, बी निकल आया, गुणनखंड। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके इस पुट में आंसर में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका अगला कैसे करेंगे हम। तो इसको मैं रखती हूँ ए और बी। ए का क्या है? 0.3, 2 बार रख लेती हूँ। इसको भी 2 बार रख लेती हूँ। देखो सवाल में ये एग्ज़ाम में क्या है, ये चीज़ हमको बहुत फास्ट करनी पड़ती है, इतनी धीरे नहीं करती जितना मैंने किया। मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है। देखिए 1 है तो सब जगह 1 1 रख देती हूँ। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है, देखना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए 0.3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 है। 0.3 बड़ा है कि 1 है? 1 है। -1.1 या 3, सॉरी 1, तो क्या हो जाएगा? 1 -1.1, इसमें भी 1। तो हमारा कौन बड़ा आ गया? बी। इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा क्योंकि सारे इसी साइड एरो हैं, तो सारे इसी साइड एरो, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा बी। बी हमारा इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसी तरह सवाल करना है हमको। ये 2 मैंने कुछ बैंकिंग लेवल के, जो कि बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, IBPS में और RRB IBPS में आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5-5 क्वेश्चन आते हैं इसके, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है बैंक में तो मोस्टली, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम एकदम बचत करनी पड़ती है टाइम की, क्योंकि उसमें बहुत ही हमको टाइम बहुत ही लिमिटेड दिया रहता है। तो देखिए इस तरह से करेंगे तो आप जल्दी करेंगे, और बेसिक से करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप 5 ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो भी सवाल है आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो आज का आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि कितना हमको टाइम बचाना है बैंकिंग में एग्ज़ाम में। बाकी आज के लिए धन्यवाद।